नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य बीकॉम प्रथम वर्ष इकाई 2 से संबंधित पाठ जिसका नाम है शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द के प्रकार क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द की परिभाषा, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हिंदी भाषा में एक या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह से या समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये तो आप जैसे कि आपने लिखा कमल या आपने लिखा कलम, तो आपने इसमें 3 शब्द लिए, 3 अक्षर लिए। एक लिया आपने का, एक लिया आपने ला और एक लिया आपने माँ। जब इन तीनों को आपने जोड़ा तो आपका बना कलम। तो ये आपका, इसी तरह से हम अलग अलग अक्षरों को लेते हैं, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए जिनका कोई अर्थ निकल कर आ रहा हो। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा कर दें, तो अगर हम कर दें कलम को ला पहले कर दें, का बाद में कर दें, माँ उसके बाद में कर दें, तो कुछ अजीब सा शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थात जो परिभाषा क्या बनती है कि वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये तो थी आपकी शब्द की परिभाषा। अब है कि शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक जिस शब्द का कोई अर्थ निकल कर आ रहा हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि कमल, या मैंने आपको बोला नमक, या मैंने आपको कोई और शब्द दिया और उसमें मैंने क्रम बदल दिया उसमें अक्षरों का, तो उल्टा क्रम होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अक्षरों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकल कर आ रहा हो, ऐसे शब्द को सार्थक समूह, सार्थक शब्द या सार्थक समूह कहते हैं। दूसरा अब आपका आता है निरर्थक शब्द। ऐसे अक्षरों का समूह जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, या ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आ रहा हो, उसे हम निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता हो, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो ये तो थे आपके शब्द किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के क्या प्रकार होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्याकरण में शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है। सबसे पहला आपका जो वर्गीकरण है वह है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर आपको शब्दों को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी और 5वां है संकर। पहला आपका है तत्सम। तत्सम वह शब्द जो संस्कृत से आए। हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से आई है, संस्कृत हिंदी की जननी कहलाती है। तो जो भी हमारे यहाँ शब्द आए हैं वो संस्कृत से आए हैं। ऐसे ही तत्सम शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत में जैसे थे वैसे के वैसे हमने हिंदी में उनको ले लिया, वो कहलाए तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि हम हिंदी में भी बोलते हैं, सूर्य, कृष्ण, इस तरह के जो शब्द हैं जो कि जैसे आपके संस्कृत में थे वैसे के वैसे हम हिंदी में लेकर आ गए, वो कहलाए तत्सम। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे लेकिन उनको हमने हिंदी में परिवर्तित कर दिया। सेम उदाहरण रहेंगे, जैसे कृष्ण तो इसका हो गया किशन, सूर्य तो हो गया सूरज, अग्नि का हो गया आग। तो हम संस्कृत से उसको परिवर्तित करके हिंदी में बोलने लगे, वो शब्द क्या कहलाए तद्भव, उनका रूप बदल गया। अब तीसरा आया आपका देशज। देशज वह शब्द होते हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे खटपट, गाड़ी, थैला, इस तरह के जो शब्द हैं जो कहीं से आए नहीं, जो वहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग उपयोग करने लगे, उन शब्दों को हमने भी उपयोग करना शुरू कर दिया, वो कहलाए देशज शब्द, जो देसी होते हैं। फिर आपके जो अगला जो शब्द है जिसका नाम है विदेशी। ऐसे शब्द जो विदेश से आए, दूसरे देशों से आए, हमने उनको वैसे का वैसे ही स्वीकार कर लिया। कुछ शब्द आए अंग्रेजी के, जैसे स्कूल तो हम उसको स्कूल बोलने लगे, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर बोलने लगे, टेलीफोन को हम टेलीफोन बोलने लगे। हम उसके उन शब्दों को हम रेल
विदेशी शब्द है, हमारे यहाँ का रेल नहीं है। हमारा का अगर रेल को बोलोगे हिंदी में तो हमारा रेल का नाम है लोहपथ गामिनी। तो लोहपथ गामिनी तो कोई बोलेगा नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं। इसके अलावा हम आम है, अनार है, या आपके कैंची है, इस तरह के जो शब्द हैं जो बाहर से आए और हमने उनको वैसा का वैसा ही उपयोग कर लिया, ऐसे शब्द कहलाए आपके विदेशी। अब आपका आखिरी शब्द जो आता है वह है संकर। संकर यानी जिसमें कुछ शब्द मिला दिए गए, कुछ बाहर के थे, कुछ देश के मिलाकर हमने उनको बोलने लगे, वो कहलाए आपके संकर शब्द। तो ये तो थे आपके स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। आपके पाठ्यक्रम में आपको सिर्फ शब्द के प्रकार हैं, उनका विस्तृत वर्णन नहीं है, क्योंकि इनका विस्तृत वर्णन काफ़ी बड़ा है, ये आपके कोर्स में संबंधित नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको इसके नाम बताए अभी। अब आता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। प्रयोग जिनका हम रोज अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं, एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं प्रयोगवादी शब्द, जिनका हम प्रयोग अपनी हिंदी में करते हैं। ये भी सिर्फ आपको मैं एक जानकारी के माध्यम के कारण बता रही हूँ, ये आपके कोर्स में सिर्फ नाम तक सीमित है। अब आपके आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, ये पहला प्रकार है। दूसरा होता है यौगिक शब्द,